ओ जुबैर, अभी तक तूने चक्की नहीं चलाई, कितना टाइम हो गया? साहब जी वो गंदम की सफाई कर रहा था, बस अभी पिसाई करने लगा हूँ, चलाने लगा हूँ चक्की अभी। थोड़ा जल्दी करो, अभी इतनी गंदम पड़ी है पीसने वाली। मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का बंदोबस्त करके आता हूँ। नहीं नहीं साहब जी, अब मैं नाश्ता करके आया हूँ। अच्छा, मगर मैंने तुम्हें इतनी मर्तबा कहा है कि नाश्ता यहाँ मेरे पास आके कर लिया करो, टाइम बच जाता है। बहुत शुक्रिया साहब जी, मुझे पता है कि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं नाश्ता घर से करके आया हूँ। देखो जुबैर, तुम कोई गैर थोड़ी हो, तुम भी मेरे लिए मेरे घर के एक फर्द की तरह ही हो। जब मैं सुबह यहाँ आके नाश्ता करता हूँ तो तुम भी यहाँ मेरे साथ ही बैठ के कर लिया करो। चलो ठीक है साहब जी, मैं आंदा ख्याल रखूंगा। हारिस भाई, जो कल मैं दुकान के लिए आटा लेके गया था ना, उसका वजन नहीं पूरा निकला, पूरे 3 किलो कम था। वजन कम? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मुदस्सिर भाई, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। अगर कोई गलती हुई है ना तो उसका जवाब दे मैं हूँ। बाकी आप फिक्र ना करो, आज वजन मैं खुद पूरा करके दूंगा। हारिस भाई, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, अक्सर ऐसा होता है। मैंने सोचा आज आपसे जिक्र कर ही दूं। दुकानदारी में मुझे नुकसान हो रहा है, वैसे मुझे आप पर पूरा यकीन है। नहीं नहीं मुदस्सिर भाई, अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया। आप बेफिक्र हैं, आज मैं आपको आटे का वजन खुद पूरा करके देता हूँ। सुबैर, आटा तोलते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ पे होता है? वो मुदस्सिर साहब शिकायत लेकर आए हैं कि उनके यहाँ आटा कम जा रहा है। साहब जी मैं आटा पूरा तोलता हूँ, हो सकता है कोई कंडे में मसला हो। चलो मैं कंडा भी चेक करवा लेता हूँ, लेकिन तुम भी आइंदा ध्यान रखना। पाओ आत्मा किसी के यहाँ बेशक ज्यादा चला जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। जी साहब जी, अब मैं आंदा ख्याल रखूंगा। हारिस भाई, मुझे जुबैर नजर नहीं आ रहा, आप एक मान आटा तो तोल दें। हाँ वो जरा काम गया है, मैं तोल लेता हूँ। हारिस भाई जरा ख्याल रखना, इस बार वजन पूरा हो। मुझे कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है, लास्ट टाइम भी वजन कम निकला था। वजन कम? अच्छा हसन भैया परेशान ना हो सकता है कंडे में कोई खराबी हो या मुलाजिम से कोई गलती हो गई हो। मैं खुद तोल के देता हूँ आज आपको। ये ले देख लिया हसन भाई, इस दफा आधा किलो ज्यादा ही है, और लास्ट टाइम जो आपका कम गया है ना, उसके लिए माजरत। जी बहुत शुक्रिया हारिस भाई। कंडा भी चेक करवाया था, कंडा भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इतनी शिकायतें। इसका मतलब है मसला कंडे में नहीं बल्कि जुबैर के दिल में है। जुबैर, ये क्या है? साहब जी बताता हूँ। तुम्हारे चेहरे का पसीना और ये खौफ सब बता रहा है मुझे। मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, आज तक तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, उसके बावजूद आखिर ये बेईमानी क्यों? साहब जी गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ। क्या शर्मिंदा? और जो तूने मुझे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा करवाया, उसका क्या? वो साहब जी थोड़े से पैसों की खातिर मैं लालच में आ गया था। लालच आ गया था, वो भी किसी का हक मार कर? और मैं तो तुम्हारे हक में रोज दुआ करता था कि अल्लाह इसके हालात बेहतर कर दे, इसके रिस्क में बरकत दे, और तुमने मेरे साथ ये कुछ किया। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो जुबैर। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत थी तो तुम मुझे बताते। तुम्हें इस तरह अपने ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए था। साहब जी मुझे माफ कर दे, मैंने आप जैसे भले इंसान के साथ धोखा किया। आप मुझे माफ करेंगे तो अल्लाह की जात भी मुझे माफ करेगी, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलती मैं आइंदा नहीं करूँगा। देखो जुबैर, जब तक रिस्क ईमानदारी की चक्की से पिस कर ना निकले ना तो रोटियों में बरकत आती है और ना जिंदगी में सुकून। और हाँ, इस तरह बेईमानी करने से आज तक किसी के हालात नहीं बदले और ना कभी बदलेंगे। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हमारा यह फर्ज बनता है कि हम किसी भी इंसान के साथ धोखाधड़ी ना करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।